अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर्स के अंदर हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। फाइंड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का हमने ऑर्डर किस तरह निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ये होता है हमारे पास नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड, ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर हमने जस्ट बताना है कि रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितने हैं। अब रोज़ क्या होती हैं? इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रोज़ कहलाते हैं। इसकी एक रो ये है, एक रो ये है, तो ये रो 1 होगी, ये रो 2 होगी। अब कॉलम्स क्या कहलाते हैं? वर्टिकल लाइन के अंदर जो भी नंबर्स होते हैं वो हमारे कॉलम्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। सो इसका आर्डर्स कितना हो जाएगा? इसका आर्डर्स हो जाएगा 2/2। 2/2 मीन 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। अब हम नेक्स्ट बी देखेंगे। बी एक मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर कितनी रोज़ हैं? रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। इसका भी कितना है? ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, मतलब 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है। तो इस तरह ये 2/2 मैट्रिक्स बन गया। अब सी पार्ट हम इसका देखेंगे। इस जो मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं एंड कितनी कॉलम्स हैं। इसमें जस्ट 1 रो है जिसे हम रो 1 का नाम दे दिया। अब कॉलम्स कितने हैं? वर्टिकल लाइंस के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो कॉलम्स कहलाते हैं। एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, इसे C2 कह देते हैं। अब इसका ऑर्डर कितना कहलाएगा? पहले रो आती है 1/2। 1/2 मीन 1 रो एंड 2 कॉलम। अब हम डी पार्ट अपना देखेंगे। डी पार्ट के अंदर हमारे पास एक ये रो है, एक रो ये है और एक रो ये है, मतलब रो 1, रो 2 एंड रो 3। कॉलम्स कितने हैं? जस्ट 1 ही कॉलम्स है, कॉलम 1 है। तो इसका ऑर्डर कितना कहलाएगा? 3/1, मतलब 3 रोज़ एंड 1 कॉलम। अब हम अपना एफ़ पार्ट देखेंगे। ई पार्ट इजी आप आसानी से कर सकते हैं, एफ़ पार्ट आप अपना देखें। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं? जस्ट एक ही रो है जिसे हम रो 1 कह देते हैं। कॉलम कितना है? वर्टिकल लाइन के अंदर कितने नंबर हैं? जस्ट एक ही कॉलम है जिसे हम C1 कह देते हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना कहलाएगा? हो जाएगा 1/1 हो जाएगा। इसी तरीके से सारे ये क्वेश्चन आप लोगों ने करने। आई होप आपको समझ आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे।